हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे धोती प्लाज़ो। काफ़ी ट्रेंडिंग है और बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। जो सबसे अच्छी बात है इस प्लाज़ो की वो ये है कि इस गर्मी में पहनने में बहुत मज़ा आता है। ढीला ढाला सा है और काफ़ी आरामदेह है। तो इसके लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक इस तरह फैलाया हुआ है। 2 इंच की मार्किंग इलास्टिक के लिए सबसे पहले करेंगे। इसकी विड्थ हमने 20 इंच रखी हुई है। यहाँ पर क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। यहाँ से 2 इंच हम अंदर की साइड निशान लगाएंगे और क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे। टोटल 20 इंच की हमने विड्थ ली थी, यहाँ पर 2 इंच हमने कम कर दिया तो ये 18 इंच बचा हुआ है। चूँकि ये काफ़ी ढीला ढाला और चौड़ा रहता है तो इसलिए 20 इंच इसकी चौड़ाई परफेक्ट होगी। लेंथ हमें तैयार 38 इंच चाहिए। तो इसमें नीचे की तरफ 1.5 इंच की हम पट्टी लगाएंगे बेल्ट की तरह से। तो यहाँ पर हम 37 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं, जो बेल्ट लगने के बाद नीचे 38 इंच तैयार आ जाएगा। इस तरह से इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से 3 इंच हम कम करेंगे और क्रॉच एरिया से इस तरह निशान बनाते हुए नीचे तक ले जाकर मिला देंगे। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर दी। इस तरह से देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ नीचे हम मार्किंग करेंगे प्लेटें बनाने के लिए। 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस 6 इंच तक हम प्लेट बनाएंगे। इस तरह से टोटल का 4 फोल्ड करेंगे और पहला मार्क करेंगे। फीते को ओपन करेंगे और तिहाई पर हम दूसरा मार्क करें। मार्किंग हुई है वही मार्किंग हम ऊपर के निशान पर जो हमने 6 इंच पर एक मार्किंग की है वहाँ भी लगा देंगे। मार्किंग जो हमने नीचे की है वहाँ पर 1 इंच के दोनों साइड उसके मार्किंग करेंगे इस तरह से और तिरछा करके नीचे से ऊपर तक लाइन खींच देंगे। इसी मार्किंग पर हम सिलाई लगाकर इस प्लेट को बनाएंगे। निशान बना लेंगे और दूसरी साइड भी चारों साइड पर यही मार्किंग हम सेम लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये बेल्ट की कटिंग कर ली है। ये 4 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। इसे हमने 9 इंच रखा हुआ है। मशीन पर हम आ गए हैं। ये क्रॉच एरिया है। क्रॉच एरिया की साइड से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर जो एक प्लेट पड़ेगी उसके लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए क्रॉच एरिया की साइड से 7 इंच और 9 इंच पर यानी 2 इंच की प्लेट यहाँ पर हम बनाएंगे। और जो इलास्टिक के लिए हमने मार्किंग की है वहाँ से 8 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और सेम वही मार्किंग जो ऊपर हमने की है वही नीचे भी कर देंगे। ये पूरी प्लेट ऊपर से नीचे तक बराबर में पड़ेगी। निशान बनाकर दूसरी साइड भी इसी मार्किंग को हम उठा लेंगे। मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इस निशान को हम इस तरह से पकड़ेंगे बराबर में और इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा हमने इसे कैसे फोल्ड किया है। दोनों निशान को मिलाकर एक दूसरे पर सेट कर दिया और नीचे तक बराबर करते हुए पूरे में ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग से, बिल्कुल किनारे से। 8 इंच तक ये मार्किंग जहाँ तक हमने की है सिलाई लगेगी। दूसरे पाइचे में भी सेम उसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब पाइचे में जो हमने मार्किंग की थी इस प्लेट पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पकड़ेंगे हम प्लेट को और यहाँ से सिलाई लगाएंगे जहाँ से हमने मार्किंग की है और 6 इंच तक तिरछा करते हुए इसे हम स्टिच करेंगे। सिलाई को वहीं पर नहीं छोड़ेंगे, इसे घुमाकर सिलाई को हम फिर से वापस ले आएंगे क्योंकि अगर हमने सिलाई वहीं छोड़ दी तो वो वहाँ से खुलने लगेगी। इस तरह से सारी मार्किंग पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने एक पाइचे की सारी प्लेटें बना दी हैं और प्लेटें बनाने से ये नीचे की साइड से राउंड शेप ले लेती है हल्का सा।
जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। ये ऊपर की प्लेट है। अब इसमें हम नीचे की साइड इस तरह से बेल्ट लगा देंगे। आप देखिए हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये तैयार हुआ है। नीचे की साइड पे ये बेल्ट इस तरह से लगी हुई है जो इसको काफ़ी प्यारा लुक देती है। और हमारी प्लेटें सारी बिल्कुल बराबर से सेट हो गई हैं। ऊपर की प्लेट जो हमारी है ये नीचे तक एक क्रिच बनाएगी जो पहनने पर काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस प्लाज़ो की डिज़ाइन आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।